Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. तो गाइज आपने ये वीडियो पहले भी देखी होगी। आप में से काफी लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे कि ये एक्टर कौन है। अगर किसी को एक्टर पता है तो ये समझ नहीं आया ये ऐसा क्या बात हो गई थी उस शो की विल स्मिथ ने जाके क्रिस रॉक को थप्पड़। तो चलिए फिर आज इस टॉपिक को डिबंक करेंगे और शुरू करते हैं कि गाइज टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा जो एक्टर्स इसके अंदर शामिल थे जो कि थे विल स्मिथ और क्रिस रॉक, इनके बारे में आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूं। हो सकता है काफी लोग इनके बारे में ना भी। तो विल स्मिथ, जिनका पूरा नाम है विलर्ड कैरल, उनका जन्म हुआ था सितंबर 25, 1900। तो वो एक अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन, सॉन्ग राइटर। 2007 में न्यूज वीक वालों ने विल स्मिथ को मोस्ट पावरफुल एक्टर इन हॉलीवुड। स्मिथ को अपनी फिल्मों के लिए अभी तक नॉमिनेट किया 5 गोल्डन ग्लोब, 2 अकेडमी और उन्होंने अभी तक 4 ग्रैमी अवार्ड्स। उनकी जो भी करंट वाइफ है उनका नाम है जेडा पिंकेट। इनसे पहले उनकी पहले भी वाइफ रह चुकी है जिनका शेरी जेडा पिंकेट स्मिथ। उनके 2 जिनका नाम है जेडन स्मिथ और विल स्मिथ को हाईएस्ट बैंकेबल एक्टर का भी खिताब मिला। उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बैड बॉयज फॉर मैन इन ब्लैक, हैंकॉक, सुसाइड स्क्वाड और इंडिपेंडेंस डे। अभी तक की उन हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म जिसने $1 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाया था वो थी अलादीन, जिसका रेवेन्यू हुआ था $1.05 बिलियन का। अब हम बात करते हैं क्रिस रॉक की, जिनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर जूलियस रॉक, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक्टर है, राइटर है, प्रोड्यूसर है। स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में क्रिस रॉक ने अपना काफी नाम कमाया और सिर्फ 2022 में ही क्रिस रॉक ने अकेडमी अवार्ड होस्ट नहीं किया, तो उन्होंने पहले भी अकेडमी अवार्ड होस्ट करे हुए हैं। क्रिस रॉक ने 2005 से 2016 के बीच 3 बार अकेडमी अवार्ड होस्ट किया है और उन्होंने 4 एमी अवार्ड्स और 3 ग्रैमी अवार्ड्स अपनी कॉमेडी एल्बम्स के लिए भी जीते हुए हैं। और कॉमेडी सेंट्रल की लिस्ट में वो नंबर 5 पर रह चुके हैं एज द ग्रेटेस्ट कॉमेडियंस ऑफ ऑल टाइम। अब हम बात करते हैं अकेडमी अवार्ड्स के उस इंसिडेंट के बारे में जहां पर विल स्मिथ ने उठ के क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था अकेडमी अवार्ड में? तो क्रिस रॉक स्टेज पर आए थे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करने के लिए, जहां पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करी। उन्होंने वहां पर जेडा स्मिथ की तरफ एक रिमार्क पास करा जो कि था ये, Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? जेडा आई लव यू, G.I. Jane 2 कांट वेट टू सी इट। इसका मतलब ये है तो G.I. Jane एक मूवी थी जो कि 1997 में आई थी, जिसमें डेमी मूर थी मेन लीड पर। उनका एक बॉल्ड लुक था, वो उसमें गंजी थी, पूरी फुल शेव्ड हेड था उनका। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेडा पिंकेट स्मिथ है उनका पूरा शेव्ड हेड है, क्योंकि वो एक बीमारी से जूझ रही है जिसका नाम है एलोपेशिया। तो एलोपेशिया का कोई भी क्योर नहीं है। एलोपेशिया में क्या होता है, आपके हर पूरे बॉडी के बाल धीरे धीरे करके साफ होने लगते हैं। तो जेडा स्मिथ एलोपेशिया जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी बात करी है जब क्रिस रॉक ने ऑन स्टेज उनका मजाक उड़ाया कि G.I. Jane 2 के अंदर आप स्टार होंगी। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता आपकी मूवी देखने के लिए। तब अगर आप रिएक्शन देखें विल स्मिथ और जेडा स्मिथ के, जेडा स्मिथ ने एक रिएक्शन दिया था जो कि आप देख सकते हैं और विल स्मिथ ने थोड़ी देर ही बाद उठे क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया सबके सामने। तो ये था होल इंसिडेंट। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी बता देता हूँ कि क्या क्रिस रॉक और विल स्मिथ या जेडा स्मिथ पहले दोस्त थे या नहीं थे, क्या इनका कभी एसोसिएशन हुआ है एक दूसरे के साथ। तो 1995 में विल स्मिथ ने एक शो किया था फ्रेश प्रिंस, जिसमें जो गेस्ट स्टार थे वो थे क्रिस रॉक, जिन्होंने जैस्मिन का रोल प्ले किया था। फिर 1999 में विल स्मिथ और क्रिस रॉक रियूनाइट हुए थे जब मैट्रिक्स का प्रीमियर हो रहा था। Lot of action. Can you fight? I can fight in the movies very well. Out here in the street, no. Who could kick whose butt? Everybody thinks he's apple pie. Do not get it twisted. फिर 2005 में क्रिस रॉक और जेडा स्मिथ को कास्ट किया गया था मेडागास्कर की मूवी के लिए, जहां पर उन्होंने अपनी वॉइस दी थी मेडागास्कर के कैरेक्टर्स को। 6 years later, in 2005, Jada and Chris were the ones cast together in Madagascar. फिर जेडा स्मिथ और क्रिस रॉक ने एक साथ किड्स चॉइस अवार्ड भी प्रेजेंट किया था विल स्मिथ को। Talk about that. Ooh, okay, Chris. All right now. The two appeared to be on good terms while doing press and even presented Will with a Kids' Choice Award. Nothing but love, y'all. तो ये थी इन लोगों की बैक स्टोरी। ऐसा नहीं है क्रिस रॉक ने पहली बार जेडा स्मिथ की तरफ को रिमार्क पास किया था। 2016 में क्रिस रॉक ने जेडा स्मिथ को क्रिटिसाइज किया था फॉर बॉयकॉटिंग ऑस्कर्स। Says she's not coming. Protesting. I'm like, is she on a TV show? It's also not fair that Will was paid $20 million for Wild Wild West, okay? Any thoughts on that?
I'm Chris Rock. Hey, look, that comes with the territory, but we got to keep it moving. मैं आपको बता दूं कि स्लैप इंसिडेंट के बाद विल स्मिथ को अवार्ड मिलने वाला था, उनको ऑस्कर मिलने वाला था फॉर द मूवी, जो कि एक रियल स्टोरी है रिचर्ड विलियम्स के ऊपर। रिचर्ड विलियम्स सरीना विलियम्स और वीनस विलियम्स के फादर हैं, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं। तो ऑस्कर मिलने के बाद विल स्मिथ काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने अकेडमी अवार्ड्स को सॉरी भी बोला और उन्हें यह भी बोला कि शायद वो लोग उनको वापस भी बुलाएं। तो उनकी पूरी स्पीच में उन्होंने क्रिस रॉक को सॉरी नहीं बोला, जिसके बाद बताया जाता है कि क्रिस रॉक को भी पूछा गया था सिक्योरिटी से, पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें पुलिस केस फाइल करना है अगेंस्ट विल स्मिथ, पर उन्होंने मना कर दिया। अभी अकेडमी अवार्ड्स ने उन्हें 15 साल के लिए बैन कर दिया कि वो 15 साल तक विल स्मिथ अकेडमी अवार्ड्स में नहीं आ सकते हैं। हालांकि विल स्मिथ ने इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये मैसेज करा। यही नहीं, इस इंसिडेंट के बाद उनकी बेटी विलो स्मिथ ने भी ट्वीट किया, यू नो हु इज गोइंग अ लॉट राइट नाउ, लिटरली एवरीवन। क्रिस रॉक की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर एक स्टेज शो के दौरान क्रिस रॉक को भी ऑडियंस नोट कर एक सवाल पूछा, जो कि ये था। तो शायद क्रिस रॉक भी इस इंसिडेंट के ऊपर कभी ना कभी कुछ जरूर बोलेंगे। अभी उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। काफी सारे स्टार्स, काफी सारे लोग, काफी सारे फैंस ने विल स्मिथ के इस एक्ट के ऊपर कंडेम भी करा है और काफी लोग डिप्लोमेट भी रहे और काफी सेलेब्स ने ये भी बोला है कि नहीं, विल स्मिथ ठीक थे, क्योंकि कॉमेडी जो है वो एक देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड इंसल्ट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उन सेलेब्स के रिएक्शन जो कि अकेडमी अवार्ड्स में इस इंसिडेंट के दौरान प्रेजेंट थे। I don't think there's any reason to jump on stage and punch somebody. Violence is, just go, hey, this is not cool. I know Will very well, and I love him. I think he's a great man. And if anybody insulted my wife, I'd be pretty angry too. There's one big elephant that was in that room in the Dolby Theatre. Right. And that is Will Smith and the Chris Rock moment. Well, I was backstage when it went down, so I came out two things later, so I don't really have much to say about it. It's painful. It's painful to see people in pain doing, but this is Hollywood. I believe whatever he felt that he did, he had the right to do. I also felt there were 3 losers in one fight. It was a very intense moment and gives a new meaning to the term punchline. अभी तक इस एक्ट को, इस स्लैप इंसिडेंट को कंडेम करने वाले जिन्होंने खुल के सामने आए वो हैं जिम कैरी। तो देखिए जिम कैरी ने क्या बोला। What did you think as you watched it unfold and then what happened after? I was sickened. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, en masse. And it really felt like, oh, this is a really clear indication that we're not the cool club anymore. तो गाइज आज की वीडियो यहाँ पर हो गई है एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन लगी होगी, आपको पूरा इंसिडेंट अच्छे से समझ आएगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।